हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 14 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर किया बेयर एक्ट के थ्रू लाइन बाय लाइन। हमने ये जाना कि सेक्शन 14 बेसिकली ये क्लियर करता है कि कोई भी डाइवोर्स पिटिशन विवाह के 1 साल के अंदर अंदर प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है और कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं करेगी। लेकिन इसी में हमने जनरल एक्सेप्शंस को भी देखा जिसमें 2 कंडीशन है, एक एक्सेप्शनल हार्डशिप, दूसरा एक्सेप्शनल डिप्राविटी। अगर आप वीडियो में नए हो और सेक्शन 14 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अपने अब तक के वीडियोस में हमने हिंदू मैरिज एक्ट के उन सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर किया है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 15 के ऊपर, जो कि बात करता है डाइवोर्स्ड पर्सन के सेकंड मैरिज के बारे में। व्हेन मे डाइवोर्स्ड पर्सन मैरी अगेन, या डाइवोर्स्ड पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, यानी जो पार्टीज टू दी मैरिज हैं, हस्बैंड और वाइफ, जिन्होंने एक दूसरे से डिवोर्स ले रखा है और कोर्ट ने डिक्री ऑफ डाइवोर्स उनके फेवर में पास कर दिया है, तो ये दोनों कब एलिजिबल होंगे और दूसरी शादी कर सकते हैं एज पर देयर चॉइस। इसी के बारे में है हमारा सेक्शन 15, डाइवोर्स्ड पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। राइट, चलिए बेयर एक्ट से हम पढ़ते हैं। व्हेन अ मैरिज has been dissolved by decree of divorce, जब मैरिज डिसॉल्व हो जाता है और कोर्ट डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास कर देती है, एंड इधर देयर इज नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट डिक्री, अगर उस डिवोर्स के डिक्री के अगेंस्ट कोई राइट ऑफ अपील एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दोनों पार्टीज एलिजिबल होंगी उस डिवोर्स के डिक्री को लेने के बाद एज पर देयर ओन चॉइस वो दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन इफ देयर इज सच अ राइट ऑफ अपील, अगर राइट ऑफ अपील एग्जिस्ट करता है, द टाइम फॉर अपीलिंग हैज एक्सपायर्ड, और जो अपील का टाइम पीरियड था, जो लिमिटेशन था जिसमें ईदर पार्टी अपील फाइल कर सकते थे अगेंस्ट डिक्री ऑफ डिवोर्स, और वो अपीलिंग पीरियड खत्म हो गया है, एक्सपायर्ड हो चुका है, और दोनों पार्टीज में से किसी ने भी अपील फाइल नहीं किया, तो दोनों पार्टीज, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड, तो दोनों में से कोई एज पर हिज और हर चॉइस दूसरी शादी कर सकता है। या कह रहे हैं the time for appealing had expired without an appeal having been presented, or an appeal has been presented, या उस दौरान उस अपीलिंग पीरियड के बीच अपील फाइल किया गया था इधर बाय हस्बैंड और बाय वाइफ, लेकिन उस अपील को डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, तो अब दोनों पार्टी में से कोई भी एज पर देयर चॉइस किसी दूसरे पर्सन से शादी कर सकते हैं। राइट, एक केस है हमारे पास, सुरेश खुल्लर वर्सेस विजय कुमार खुल्लर। इस केस में बेसिकली सेकेंड मैरिज के वैलिडिटी को बताया गया है, कब सेकेंड मैरिज वैलिड होगा। तो क्या कहता है ये केस, वेयर ऑन द डेट ऑफ सेकेंड मैरिज, दूसरे विवाह के दिन तक, हस्बैंड हैड डाइवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ, हस्बैंड ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था सेकेंड मैरिज के डेट तक, यानी वो तलाकशुदा था, और ये जो डाइवोर्स था इट वॉज ग्रांटेड 4 years बैक, 4 साल पहले ही डाइवोर्स की डिक्री हस्बैंड के फेवर में आ चुकी थी, और ये जो डिक्री ऑफ डाइवोर्स था वो सेट असाइड नहीं हुआ था, यानी अभी भी ये फोर्स में था,
तो सेकंड मैरिज क्या होगा, वैलिड होगा। यही कहा गया सुरेश खुल्लर वर्सेस विजय कुमार खुल्लर के केस में। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में 1976 के अमेंडमेंट से पहले इसी पर्टिकुलर सेक्शन में एक प्रोवाइजो था, और वो जो प्रोवाइजो था वो बेसिकली लिमिटेशन पीरियड को लेकर के था कि जिस दिन डिक्री ऑफ डिवोर्स पास करेगी कोर्ट, उस दिन से 1 साल तक का पीरियड ऑफ अपील के फॉर्म में होगा। उस बीच अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी अपील फाइल नहीं करता है तो 1 साल के बाद दोनों एलिजिबल होंगे एज पर देयर चॉइस सेकेंड मैरिज परफॉर्म करने को। यानी डाइवोर्स की डिक्री पास हो गई जिस डेट पर, उस दिन से दोनों पार्टीज को 1 साल तक के लिए वेट करना होता था, ये इंश्योर करने के लिए कि दोनों में से किसी एक के द्वारा अगर अपील फाइल की जाती है तो उसी 1 साल के अंदर अंदर की जाएगी। तो 1 साल तक उन्हें रुकना होता था, और जब कोई अपील किसी साइड से फाइल नहीं किया जाता था तो जिस दिन 1 साल कंप्लीट होता था आफ्टर पासिंग ऑफ डिक्री ऑफ डाइवोर्स, दोनों पार्टीज एलिजिबल हो जाते थे सेकेंड मैरिज परफॉर्म करने के लिए। लेकिन 1976 में अमेंडमेंट करके इस लिमिटेशन पीरियड को खत्म कर दिया गया। राइट, इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट कि कोर्ट राइट ऑफ अपील का मौका देती है या नहीं देती। एक केस है हमारे पास, अनुराग मित्तल वर्सेस शाली मित्तल। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 15 is not applicable where both parties entered into an agreement। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सेक्शन 15 के जो प्रोविजंस हैं वो तब एप्लीकेबल नहीं होंगे जब दोनों पार्टीज आपस में इस अग्रीमेंट में एंटर करते हैं कि फ्यूचर में वो किसी प्रकार का अपील फाइल नहीं करेंगे। तो दोनों पार्टीज अपनी पसंद से दूसरा मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच पहले ही ये अग्रीमेंट हो गया है कि दे विल नॉट फाइल एनी काइंड ऑफ अपील इन फ्यूचर। राइट, ये था सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें हमने जाना व्हेन डाइवोर्स पर्सन में मैरी अगेन, कब एक तलाकशुदा व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने शॉर्ट में सेक्शन 15 को कवर किया। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 16 के बारे में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।